बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स मुल्तान। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एजुकेशन पार्ट 4 बुक 2 का लेक्चर नंबर 2। आई एम एम फारीना सहर। आज हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे वो है जी चैप्टर नंबर 3। पहला टॉपिक आप इसका पढ़ चुके हैं। आज हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है विच इज़ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि नशोनुमा के मदारिज या अदवार। जी, तो हमारे पास यहाँ पे जो नशोनुमा के मदारिज हैं वो टोटल 5 आपकी बुक में मेंशन किए गए हैं। वो कौन कौन से मदारिज हैं? पहला है जी पेरेंटल पीरियड, जो कि कहलाता है कबल अज़ पैदाइश दौर। दूसरा है जी इन्फेंसी पीरियड, जो कहलाता है अहद तफोलियत या बालकपन का अरसा। फिर है जी चाइल्डहुड पीरियड, और ये कहलाता है दौर बचपन। उसके बाद है एडोलेसेंस, जो कि है अहद बलोगत, जिसमें से माशाल्लाह अब इस टाइम आप लोग गुजर रहे हैं। फिर है जी मैच्योरेशन पीरियड, और ये कहलाता है जी दौरे पुख्तगी। ये आपके 5 स्टेजेस हैं जो हम आपके इस चैप्टर में कवर करेंगे। आज हम एक ही स्टेज को लेके चलते हैं, वो है आपकी पहली स्टेज। वो कौन सी है जी? पेरेंटल पीरियड, यानी कि कबल अज़ पैदाइश दौर। अच्छा जी, अब इसमें आपने मेन पॉइंट्स मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिए हैं। आपने जहन पे ये सारे अल्फाज रखने हैं और आपने इन्हीं को डिस्क्राइब करना है, तो आपका ये पूरा टॉपिक ईजीली कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इंसानी ज़िंदगी का आगाज़ माँ के रहम में ओवम और स्पर्म के मिलाप से बनता है। तो मैंने पहला जो यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है वो है ओवम प्लस स्पर्म। तो इंसानी ज़िंदगी का जो आगाज़ है इन दो खलियों के मिलने से बनता है, विच इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर कि ओवम माँ की तरफ से आता है और स्पर्म फादर की तरफ से आता है। ठीक है, अब इन दोनों के मिलने से जो एक नया खलिया वजूद में आता है उसको हम क्या कहते हैं? ज़ायगोट। जिन्होंने साइंस पढ़ रखी है, आप सब ने ही बेसिक साइंस तो सब ने पढ़ रखी है, चाहे वो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं या एफएससी मेडिकल के स्टूडेंट हैं। आप सब जानते हैं कि माँ के पेट में जो खलिया वजूद में आता है ओवम और स्पर्म के नतीजे में, उसको हम ज़ायगोट कहते हैं। ठीक है, ज़ायगोट बनने पर इंतकाल विरासत का अमल मुकम्मल हो जाता है। मतलब जो माँ बाप से जितनी करैक्टरिस्टिक्स बच्चे ने लेनी होती है वो सारी की सारी उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाती हैं। यानी बच्चे ने माँ से जो कुछ हासिल करना था वो इसने हासिल कर लिया। अब जो बेसिक्स उसके अंदर आनी थी वो सारी अब आगे। अब आगे क्या है? अब उसका डेवलपमेंट पीरियड स्टार्ट होगा। वो जो चीज़ें उसने हासिल कर ली हैं उनको मज़ीद बेहतर, उनको मज़ीद रिफ़ॉर्म करने के काम करेगा। माँ के बतन में नशोनुमा का पहला मरहला बेज़ा का मरहला, यानी कि ओवम पीरियड कहलाता है। अब ये जो मरहला है ये क्या कहला रहा है? ओवम पीरियड कहला रहा है। अब इस मरहले के आपने दिन याद रखने हैं और ये याद रखना है कि ये क्या चीज़ है। ये मरहला 10 से 14 दिन तक जारी रहता है। ठीक हो गया, ये आपने जहन में रखना है, ये इसका अरसा है, ड्यूरेशन है। और इस वक्त मुकम्मल होता है जब ज़ायगोट माँ के रहम में दाखिल होकर इसकी दीवार के साथ जुड़ जाता है। अब यहाँ से ज़ायगोट क्या करता है कि वो ट्रैवल करके माँ की जो ओवरी है, वो जो यूट्रस है उसके अंदर वो दाखिल हो जाता है और उसकी दीवार के साथ जुड़ जाता है। वो जो एक नाली सी बच्चे और माँ के पेट से जुड़ी होती है जिससे वो खुराक हासिल करता है, यानी वो जुड़ने का मकसद ये है। अब आ जाता है जी दूसरा मरहला, जो जिनीन बना होता है माँ के रहम में, नामुकम्मल बच्चे को जिनीन कहते हैं। ये आप कहलाएगा एम्ब्रियो पीरियड। वो भी मैंने यहाँ पे देखे मेंशन किया हुआ है पॉइंट नंबर 4 पे। एम्ब्रियो पीरियड कहलाएगा, इसको आपने याद रखना है। अब इसका आपने ड्यूरेशन देखना है जी, इसका ड्यूरेशन क्या है? ये मरहला तीसरे हफ्ते से शुरू होकर 8वें हफ्ते तक रहता है। ठीक है जी, अब इस मरहले में क्या होता है? इस मरहले में नशोनुमा तेज़ी से होती है, डेवलपमेंट बड़ी जल्दी जल्दी होना शुरू होती है। और 8वें हफ्ते में जिनीन जो है वो किसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है? इंसानी शक्ल इख्तियार कर लेता है। मतलब देख के उसको लगता है कि ये किसी इंसान का बच्चा है। मतलब पूरी शक्ल नहीं बनती, लेकिन उसको देखकर लुक सा आ जाता है कि एक इंसान का बच्चा है। इसका सर नज़र आने लगता है। ठीक है, उसका जब उसको देखते हैं अल्ट्रासाउंड के थ्रू तो डॉक्टर इजीली उसके सर का नाप लेते होते हैं कि बच्चे का सर किस साइज़ का है, तो वो सर उसका इजीली दिखने लग जाता है और इब्तदाई शक्ल का दिल भी धड़कना शुरू हो जाता है। याद रखना आपने कि अभी इसमें रूह नहीं दाखिल हुई, ये सिर्फ जस्ट उसकी क्या है, एक मूवमेंट जो अल्लाह ताला ने, एक अल्लाह का शाहकार जो माँ के पेट में परवरिश पाता है, ये उसके बस एक मूवमेंट्स हैं कि उसका जो हार्ट है वो हार्ट बीट उसका शुरू हो जाता है। अब इसके अलावा उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? इसके अलावा हाजमे का निज़ाम, जिगर और मुंह की इब्तदाई शक्लें भी नज़र आने लग जाती हैं। ठीक हो गया, ये बस सिंपल सा अरसा है। उसके बाद आपने नेक्स्ट अरसे की तरफ जाना है
जब जिनीन तीसरे हफ्ते में दाखिल हो जाए तो वो क्या कहलाता है, फ़ीटस कहलाता है। ठीक है, अब ये फ़ीटस देखें, मैंने आपको सेकंड लास्ट नंबर पे मेंशन कर किया हुआ है। फ़ीटस का क्या दौरानिया है, जब जिनीन तीसरे हफ्ते में दाखिल होता है। ठीक है, उससे पहले सारे हफ्ते उन्होंने मेंशन किया है। जब जिनीन तीसरे हफ्ते में दाखिल हो जाए तो फ़ीटस कहलाता है। फ़ीटस जिनीन में हरकत नहीं होती। अच्छा, जिनीन और फ़ीटस में क्या फ़र्क है, दोनों को अलहदा से करना थोड़ा मुश्किल होता है। जिनीन और इस मतलब तीसरे हफ्ते से शुरू होकर 8वें हफ्ते तक भी पीछे वाला अभी आपने हमने करा पीछे पढ़ा था एम्ब्रियो पीरियड। अब ये जो फ़ीटस है ये भी एम्ब्रियो पीरियड में ही शामिल है, लेकिन क्या है कि इसके अंदर फ़ीटस और इसमें क्या फ़र्क है, जिनीन और फ़ीटस में क्या फ़र्क है, सॉरी, इनमें फ़र्क क्या है कि जो जिनीन है उसमें मूवमेंट नहीं होती, जबकि फ़ीटस में क्या होता है, हरकत शुरू हो जाती है। मतलब अल्लाह ताला जो रूह है वो इस बच्चे के अंदर डाल देता है। ठीक हो गया। अब वो रूह इस बच्चे के अंदर डल गई है। 12 हफ्ते का फ़ीटस शक्ल सूरत से इंसान लगने लगता है। 12 हफ्ते गुजर चुके हैं। अब ये जो फ़ीटस है ये किस शक्ल का लग रहा है, बिल्कुल इंसान लग रहा है। और इसकी जिन्स भी आसानी से मालूम हो जाती है, मतलब इसमें आपको पता चल जाता है कि बच्चे की क्या जेंडर है। 16 हफ्ते तक माँ को फ़ीटस की हरकत का एहसास होता है। मूवमेंट जो बच्चा माँ के पेट में कर रहा होता है, माँ उसको फ़ील कर सकती है। 20 हफ्तों तक फिर क्या डेवलपमेंट होती है, बाकायदा बाल और नाखून बन जाते हैं और पसीने के गदूद काम करना शुरू कर देते हैं। सरासर यहाँ पे अल्लाह की कुदरत वाज़े होती है। जहाँ साइंस इसको हमें बताती है, थैंक्स टू साइंस, वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत का भी बंदा गर्विदा हो जाता है कि इंसान के पेट के अंदर एक और मखलूक परवरिश पा रही है और उसकी तमाम चीज़ें डेवलप हो रही हैं। हत्ता कि जो उसके पसीने के गदूद हैं वो भी अल्लाह ताला काम करवाना शुरू करवा देता है उनसे। 28 से 40 हफ्ते यानी आखिरी 3 माह में फ़ीटस के, अब जो लास्ट के 3 मंथ्स हैं इसमें क्या हो रहा है, इसमें कोई नई चीज़ डेवलप नहीं होगी। जो ऑलरेडी चीज़ें बनी हुई हैं उनको मज़ीद अल्लाह ताला क्या करेगा, उनके फंक्शंस को स्ट्रॉन्ग करता है। आखिरी 3 माह में फ़ीटस के बुनियादी ढांचों और इनके वज़ाइफ की मज़ीद नशोनुमा होती है। 9वें महीने में फ़ीटस इतना बड़ा हो जाता है, 9 मंथ जो एक मुकम्मल पीरियड है, इसमें इतना बड़ा हो जाता है कि अब वो जो यूट्रस के अंदर मूवमेंट बच्चे के लिए मुश्किल हो जाती है, वो अब उसके अंदर मूव नहीं कर सकता। माहिरीन के ख़्याल में बच्चा जो है वो 37 से 42 हफ्ते माँ के बतन में रहने के बाद पैदा हो जाता है। तो ये है जी कंप्लीट बेबी जो आपका लास्ट है, वो आप 9 मंथ से लिखना शुरू करेंगे। 9 मंथ का बेबी मूव नहीं कर सकता और क्या होता है उसके आपने वीक्स लिख लेने हैं कि माँ के बतन से वो बाहर आने के लिए बच्चा तैयार होता है। ये है जी आपके पेरेंटल पीरियड। दोबारा आपको एक थोड़े से रिवीजन करवा देती हूँ। ओवम प्लस स्पर्म है, उसके बाद ज़ाइगोट बनता है, ज़ाइगोट के बाद एक ओवम पीरियड स्टार्ट होता है और ओवम पीरियड के बाद एम्ब्रियो पीरियड स्टार्ट होता है। एम्ब्रियो पीरियड में ही वो जो जिनीन बना होता है वो होता है और जिनीन के बाद वो फ़ीटस बन जाता है। और ये जिनीन और फ़ीटस में क्या बुनियादी फ़र्क था, जिनीन हरकत नहीं करता जबकि फ़ीटस हरकत करता है। ठीक है, और उसके बाद बच्चा एक कंप्लीट बेबी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये था आपका आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसको एक दफ़ा से रीड आउट कीजिएगा, 2-3 दफ़ा रीड आउट करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये मेन पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं, आप इसको ईज़िली कवर कर सकेंगे और याद करने में आपको आसानी रहेगी। यहाँ पे मैंने कुछ एक नेट से तस्वीर ली थी, वो मैंने कहा आपको थोड़ा सा यहाँ पे शो करा दें। देखिए जी, ज़ाइगोट में 1-2 आपको वो नज़र आ रहे हैं खलिए से, और फिर उसके बाद एम्ब्रियो की शक्ल नज़र आ रही है जो कि समझ नहीं आ रही। लेकिन फ़ीटस में अब आप देख लें कि एक सर छोटा सा नज़र, एक नाली जुड़ी हुई यूट्रस के साथ नज़र आ रही है और लग रहा है कि किसी इंसान का बच्चा वजूद में आने जा रहा है। तो ये एक शक्ल अल्लाह की कुदरत हमारे सामने है जो साइंस ने हमें दिखाई है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आपका आज का टॉपिक कवर हो गया। ये आपका ख़त्म टॉपिक आज का। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।